हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करते हूँ अपने इस चैनल पे। आज सुनाऊंगी चरित्र प्रेम सागर 12 स्कंद का महापुराण। आप लोग बने रहे चैनल पे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे चैनल पे। श्री सुखदेव जी बोले, श्रित रिश्ती जाते ही हेमंत श्रुति आई। उस काल ब्रजबाला आपस में कहने लगी, सुनो सहेलिया, गहन के नहान से बहुत जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं और मन की आशा पूरी होती है। सुन सबके मन में आई, चलो अगहन नहाए, श्री कृष्ण बर पाए। विचार हो, भोर उठ सब वस्त्र आभूषण पहन कर ब्रजबाला यमुना के किनारे गई और स्नान की। और स्नान करने बाद सूर्य भगवान को जल दी और बाहर आकर माटी की गौरी बनाकर चंदन अक्षत फल फूल चढ़ाए, धूप दीप नवेद आगे कर पूजा कर हाथ जोड़ श्रीनवा गौरी को मनाए। बोली, हे गौरी माँ, तुमसे बार बार यही विनती मांगती हूँ, कृष्ण हमारे पति हुए। इस विधि से गोपी नींद नहावे और दिन भर व्रत कर साँझ को दही भात खा भूमि पर सोए। ऐसा मन विचार कर व्रत का फल शीघ्र मिले। यह एक दिन जब ब्रजबाला स्नान कर अवघट पर गई और बैठ गई नहाने, जल में कीड़ा करने लगी। जब उस काल कृष्ण धेनु चराते, इनके गाने का सब सुनकर चुपचाप चले और छिप कर देखने लगे। निदान उनके मन में आया कि सब बस चुरा ले और चढ़कर बस चुरा कर कदम पर चढ़ बैठे। इतने में गोपियाँ जो देखे कि तीर पर कोई चीर नहीं है, यह घबराए कर चारों ओर आँख उठाए देखने लगी कि आपस में कहने लगी कि अभी तो यहाँ एक भी चिड़िया नहीं आई, बसन कवन ले गया इस भाई। इस बीच गोपी ने देखा कि सिर पर मुकुट, हाथ में लगोट, केसर तिलक दिए, बनमाला पहने, पीताम्बर पहने, कपड़ों की गठरी बांधे, मौन साधे कृष्ण कदम पर बैठे छिपे हैं। वह देखते ही पुकारी, सखी वह देखो हमारे चित्तचोर कदम पर बैठे हुए हैं। यह सुनकर सब युवतियाँ कृष्ण को देख लजाकर पानी में हाथ जोड़कर सिर नवाए विनती कर हाय हाय कर बोलने लगी। दीन दयाल हरण दुख प्यारे, दीजे मोहन चीर हमारे। ऐसे सुन के कहे कनाई, यो नहीं दूंगा नंद दुहाई। एक एक जल जल बाहर आओ, तब तुम अपने कपड़े पाओ। ब्रजबाला रिसाए के बोली, यह तुम भली बात सीख दे रहे हो हमसे और हमको नंगी बाहर आओ कहने के लिए बोल रहे हो। पिता बंधु से जाके कहेंगे तो तुम चोर चोर करके पकड़े और नंद यशोदा को सुनाएंगे तो भी सब तुम्हें सीख देंगी। हम कहते हैं ऐसा किसी को कान तुमसे मेटी पर सब पहचान। इतना सुनते ही क्रोध से श्री कृष्ण जी ने कहा, अब तो चीर तभी मिलेगा जब तुम सब लोग को बुला लाओगे। डर कर गोपी बोली, दीनदयाल हमारे सुध लीजियो, मत ऐसा रखियो, आप ही हैं हम सबके, किसे बुला कर लाएंगे। तुम्हारे लिए मैं मार्गशीर्ष नहा रही हूँ। कृष्ण बोली, जो तुम मेरे मन में लिए हो अगहन नहाती हो तो लाज और कपट त्याग तट पर आए अपने अपने चिल ले। जब श्री कृष्ण जी ने ऐसा कहा तो गोपी आपस में विचार करने लगी, चलो सखी, जो मोहन कहते हैं सो वही बात मानी, क्योंकि हमारे तन मन तो सब जानते हैं, इनमें लाज क्या है। यो आपस में ठान कर कृष्ण की बात मान हाथ में कुछ देह चुराए सब युवती नीर से निकल कर सिर नवाए। जब सम्मुख तीर पर जा खड़ी हुई तब कृष्ण हंसकर बोले, अब तुम हाथ जोड़ आगे आओ, मैं वस्त्र दूंगा। गोपी बोली, काहे कपट करत नंदलाल, हम सुध भोरी ब्रजबाल। परी ठिगोरी सुध बुध कई, ऐसी तुम हर लीला ठही। तन संहार के करे लाज, अब तुम कुछ करो ब्रजराज। इतनी बात कहकर गोपियाँ हाथ जोड़ श्री कृष्ण से कहा, वस्त्र दे। उनके पास आए और कहा कि तुम अपने मन की इस बात पर कुछ गुस्सा मत मानो, यह मैंने तुम्हें सीख दी है, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास है। इससे जो कोई नग्न होकर जल में नहाता है उसके धर्म बह जाते हैं। तुम्हारे मन की लगन देख मगर मगन हो मैंने यह भेद तुमसे कहा। अब अपने अपने घर जाओ और फिर कार्तिक महीने में आए तो मेरे साथ रास कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज इतना वचन सुन प्रसन्न हो संतोष कर। गोपियाँ अपने अपने घरों को गई और कृष्ण बंसी बट में आए ग्वाल बाल सखाओं के संग ले आगे चले। उस समय चारों ओर सघन वन देख वृक्षों की बड़ाई यो देख करने लगे। देखो इस संसार में आप अपने पर कितना दुख सह लोगों को सुख देते हैं, जगत में ऐसी का यो आना सफल है। यो कहकर आगे बढ़े यमुना के निकट जाए पहुँचे। 23वां अध्याय समाप्त। 24वां अध्याय 24 का यज्ञ। श्री सुखदेव जी बोले, जब कृष्ण यमुना के पास पहुँचे, रुख से तले ठाढ़ी ठीक खड़े हुए ग्वाल बाल और सखाओं के हाथ जोड़कर कहा कि महाराज हमें इस समय बड़ी भूख लगी है, कुछ मिल जाए तो खा लें, भूख सही नहीं गई जा रही है।
कृष्ण बोले, देखो वह धुआं दिखाई देता है, तहाँ मथुरी कंस के डर से छिपे यज्ञ करते हैं। उसके पास जा, हमारा नाम ले, दंडवत कर, हाथ बांध खड़े दूर से भोजन मांगना। ऐसे दिन हो मांगियों की जैसे भिखारी अधीन हो मांगते हैं। यह बात सुन ग्वाल वहाँ चले गए और जहाँ मथुरिये बैठे यज्ञ करते थे, जाते ही उन्होंने प्रणाम कर निपट अधीनता कर हाथ जोड़कर कहे, महाराज आपको दंडवत कर, हमारे द्वारा श्री कृष्ण जी ने यह कहलवाया है कि हमको अति भूख लगी है, कृपा कर कुछ भोजन दे दीजिए। इतनी बात का ग्वालों के मुख से सुन मथुरिये क्रोध कर बोला, तुम बड़े मूर्ख हो, हम जो हमसे अभी यह बात कहते हो, बिना यज्ञ समाप्त हुए किसी को कुछ न देंगे। सुनो, जब यज्ञ कर लोगे तब कुछ बचेगा बांट देंगे। फिर ग्वालों ने गिड़गिड़ा कर बहुतेरा कहा, महाराज घर आए भूखे को भोजन कराने में बड़ा पुण्य होता है, पर वे इनके कहने का कुछ ध्यान न लाए, वरना मुंह के फेर आपस में यूँ कहने लगे, बड़े मूढ़ पुष्पालक नीच, मांगत भोग होम के बीच। तब तो यह वहाँ के निराश हो पछताए के पास आए और बोले, महाराज भीख मांग कर मांगा गया तो भीख खाने को कुछ न दिया। और कृष्ण जी ने कहा, अब तुम उनकी स्त्रियों से जाकर मांगो, वे बड़ी ही देवंता धर्मात्मा, उनकी प्रतिभक्ति देखी, तुम्हें देखते हुए आदर मान से भोजन दे देंगे। यह सुनकर वहाँ से जहाँ बैठी रसोई करती थी, जाते ही मन में उसने, हमारे श्री कृष्ण को धेनु चराते क्षुधा भई है, सो तुम हमारे पास कुछ बैठाए हो, कुछ खाने को दे दो। इतना वचन सुन ग्वालों के मुख से सुनते ही सब प्रसन्न हो कंचन थालों में परोस भोजन ले लेकर उठ धाई और किसी को रोके न रुकी। एक मथुरानी के पति ने जाने न दिया तो वह ध्यान कर देह छोड़ सबसे पहले ऐसे जा मिली जैसे जल में जा मिले। पीछे सब चली वहाँ आई जहाँ कृष्ण ग्वाल वालों समय वृक्ष के हाथ छा के सखा के कंधे पर हाथ दिए त्रिभंगी छवि के कमल फूल कर में लिए खड़े थे। आते ही थाल आगे दंडवत कर हरिमुख देख कर आपस में कहने लगी, हे सखी, ये नंद किशोर जिनका नाम सुन ध्यान करती थी, आज अब चंद्रमुख देख लोचन सफल कीजिए और जीवन का फल लीजिए। ऐसे बरताए हाथ जोड़ विनती कर कृष्ण से कहने लगी, हे कृपानाथ, आपकी कृपा बिना तुम्हारा दर्शन कब किसी को होता है। आज धन्य भाग्य हमारा जो दर्शन पाया, जन्म जन्म का पाप गमाया। मूर्ख विप्र कृष्ण अभिमानी, श्रीमद मोद लोभ असतगानी, ईश्वर को मानुष कर माने, माया अंध कहाँ पहचाने। जब तब यज्ञ जासु हित कीजिए, ताको कहाँ न भोजन दीजिए। महाराज में धन है, धन लाज तो आवे, कुछ काज और कुछ सोई, तप ज्ञान जिसमें आवे तुम्हारा ध्यान। इतनी बात सुन श्री कंजन उनकी क्षेम कुशल कहने लगे, जो ब्राह्मण की स्त्री से पाँव पूजवाते हैं सो क्या संसार में कुछ बड़ाई पाते हैं। तुमको भूखे जान दया कर वन में आ निषुध ली, अब हम बिंद्रावन घर दूर हमारा, किस विधि आदर करे तुम्हारा। जो यहाँ आते कुछ फल फूल ला कर धरते, हम तुम्हारे कारण दुख पाए। जंगल में आई यो कहाँ, यहाँ तुम्हारी टहल कुछ न बन पाई। इस बात का पछतावा हो रहा है। ऐसा शिष्टाचार कर बोले, तुम्हें आए बड़ी देर हो गई, अब तुम घर जाओ से, क्योंकि ब्राह्मण तुम्हारी बात देखते होंगे, इसलिए स्त्री बिना यज्ञ का फल नहीं होता। यह वचन श्री कृष्ण ने सुनते ही हाथ जोड़ बोली, महाराज, हमने आपके चरण कमल सेवा कुटुंब का माया सब छोड़ी, क्योंकि जिनका कहा न मानकर हम उठाई धाई, तिनके यहाँ अब कैसे जाएं। जो वे घर में न आने दे तो मैं कहाँ जाऊंगी। इससे आपके शरण में सो भला नाथ, एक नारी हमारे साथ तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा कैसे किए आती। वह उसके पति ने रोक कर रखा, तब उसे स्त्री ने अकुला कर अपना जीव त्याग दिया। इस बात पर सुनते ही हंस कर श्री कृष्ण ने उसे दिखाया, जो देह आई थी वह कहाँ की। सुनो, जो हर हित करता है उसका विनाश कभी नहीं होता, यह तुमसे पहले आ मिली। इतनी कथा सुन से सुखदेव जी बोले, महाराज, उसको देखते ही एक बारगी सब अचंभे में आ गए। पीछे ज्ञान हुआ कि हरि गुण गाने लगी। इसी बीच कृष्णचंद्र ने भोजन कर कहा कि आपने रथवान को प्रस्थान कीजिए, तुम्हारे पति कुछ न कहेंगे। जब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया बुझाया कि वहाँ से विदा को, तो दंडवत कर अपने घर गई। और उनके स्वामी सोच विचार कर पछताए कर रहे थे। हमने कथा पुराण में सुना, किसी के समय नंद यशोदा ने पुत्र के निमित्त बड़ी तपस्या की थी। भगवान ने आए उन्हें वर दिया था कि हम यदुकुल में अवतार ले तुम्हें यहाँ जन्मेंगे, ही इस जन्म में ले आए हैं। जिन्होंने ग्वाल बालों के हाथ भोजन मंगवाए भेजा था, सो हमने यह क्या किया, जो आदि पुरुष ने भोजन मांगा न दिया। यह धर्म
जा कारण ठिहे तिनके सम्मुख आज न भये, आदि पुरुष हम मानुष जान्यो, नहीं बचन ग्वालन के मान्यो, हम मूर्ख पापी अज्ञानी, किन्ह दया न हर गत जानी। ऐसे पछताए मथुरियों ने अपने स्त्रियों के सम्मुख कहा कि धन भाग तुम्हारा जो हरिदर्शन करे आए, तुम्हारा ही जीवन सफल है। इस तरह 24वां अध्याय समाप्त। 25वां अध्याय अगले वीडियो में, क्योंकि मैं अब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी और छोटा वीडियो बनाऊँ जिसे सब लोग देख सके। मेरे चैनल इस किताब में सुनने का बहुत फल बताया गया है, आप लोग इसे सुनिए। और इसका और हिंदी जो शब्द है बहुत अटपटा भी है, मैं कैसे फिर भी बना के पढ़ लेती हूँ। और आप लोग को कैसी लगी कमेंट में बताइए। आप लोग अपने इष्ट देव का जयकारा लगाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। रखती हूँ, धन्यवाद।